नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। बायोलॉजी के डाउट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और डाउट सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दिया गया है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करके बताता हूं, फिर डिस्कस करता हूं कि इसका सलूशन किस तरह से किया जाएगा। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, इन ए मॉस द स्पोरोफाइट मीन्स मॉस के प्लांट्स में स्पोरोफाइट क्या है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ फिट होता है। 4 ऑप्शन में से पहला है प्रोड्यूस गैमेट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट क्या गैमेट बनाता है जिससे ये गैमेटोफाइट प्लांट डेवलप हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है एराइजेस फ्रॉम स्पोर, मतलब स्पोरोफाइट जो है, मतलब जो स्पोरोफाइट है एराइजेस फ्रॉम स्पोर, मतलब स्पोर से बनता है। और ये स्पोर किसने बनाया है? गैमेटोफाइट। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, मतलब स्पोरोफाइट जो है ये मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड अपने लिए, और जरूरत पड़ने पर ये गैमेटोफाइट के लिए भी बनाता है। क्या ऐसा होता है? तो ये तीसरा ऑप्शन था। और चौथा ऑप्शन हमसे ये हमें दिया गया है, इज पार्सली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, यानी ये मतलब ये जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर पार्सली पैरासाइट है। तो ये 4 ऑप्शन है और हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन फिट होता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन को देखने से हमें ये पता चला है कि ये क्वेश्चन जो है ब्रायोफाइटा का जो एक एग्जांपल है मॉस प्लांट का, उससे लिया गया है। और उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मॉस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उससे बनाया गया क्वेश्चन है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसी से ये लिया गया क्वेश्चन है। तो हम बात कर लेते हैं मॉस प्लांट के रिप्रोडक्टिव साइकिल की। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पोर आया है। कहाँ से आया है? ये कहीं एयर से या किसी मीडियम से आया है, और ये जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन करेगा, और इसके जर्मिनेशन के साथ एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्लोरोफिलस होगा, ग्रीन होगा, सेप्टेट हो रहा है, और ब्रांच भी होगा। ठीक है, इसमें ब्रांच भी निकलती है, इस तरह से ब्रांच का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और हॉरिजेंटल इस तरह स्ट्रक्चर डेवलप होता है। एंड दिस वन इज सेड टू बी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो इसका नाम होता है प्रोटोनीमा। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है डेवलपमेंट के साथ, इस प्रोटोनीमा के साथ, ये जो प्रोटोनीमा है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम डेवलप कर रहा हूँ जिससे कम समय में आपको बताया जा सके। तो ये जो प्रोटोनीमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इससे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर एराइजेस होती है, बट इट इज ए नॉट ए रूट। ठीक है, तो रूट की जो डिफिनेशन है वो फिट नहीं होती है, लेकिन रूट जैसा वर्क कर रही है, क्योंकि ये सॉइल को होल्ड करेगी और वाटर इसके द्वारा इसमें ऊपर की ओर जाता है, और एक इससे मेन एक्सिस डेवलपमेंट इस तरह से होता है। मैं आपको साथ साथ एक चीज और बताता चलता हूँ कि जो मॉस का प्लांट है ये मोनोइसियस होता है, और मोनोइसियस होने के साथ साथ इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन होता है। तो मोनोइसियस का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें मिलते हैं। तो मोनोइसियस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी। तो ये मोनोइसियस, और प्रोटेंडरस कंडीशन भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब होता है कि इसका जो मेल ब्रांच है वो पहले डेवलप होता है, और फीमेल ब्रांच जो है वो बाद में डेवलप होती है। तो इसके मेल ब्रांच को एक्चुअली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंथ्रीडियम। ओके, और इसका जो फीमेल ब्रांच होता है, दिस वन इज द मेल ब्रांच, एंड फीमेल ब्रांच जो होता है इसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। ठीक है, तो सबसे पहले एंथ्रीडियम होगा, एंड विच दिस वन इज ए क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। क्लब शेप स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझिए जैसे हनुमान जी की गदा होती है, बिल्कुल ऊपर से फूला हुआ गोल सा, और नीचे पतली सी रॉड होती है, तो एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंथ्रीडियम है, और बाद में आर्चिगोनियम डेवलप होगा जो कि फ्लास्क शेप होता है, और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इस तरह डेवलप हो रहा है। ऊपर से नैरो होता है बिल्कुल, इसे कहते हैं नेक, नीचे से फूला हुआ होता है वेंटर, और लास्ट वन इज द स्टाल्क विच आर हेल्प टू अटैचमेंट टू द प्लांट बॉडी। और इसके चारों ओर एक जैकेट सेल्स होती है जो इनको कवर करके रखती है, साथ ही साथ ऊपर से भी ये बंद होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब एंथ्रीडियम के अंदर जो होंगे हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, दिस इज सेड टू बी एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, इन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो oospore होता है, इट इज oospore, इट इज द फीमेल पार्ट एंड हैप्लॉइड आल्सो।
ठीक है, एंड दिस इज द मेल पार्ट एंड हेप्लॉइड आल्सो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस ये ओपन हो जाते हैं दोनों पार्ट्स, और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ये यहाँ जा करके इसके आर्चिगोनियम के वो स्पोर के साथ फर्टिलाइज होते हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उसमें हम आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम से समझ रहे होंगे, ये ब्रांच है इसकी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, ये इसका विंटर पार्ट है इस समय जो मैं जैकेट सेल द्वारा कवर कर रहा हूँ, और ये इसका नेक पार्ट है, और ये स्टाल्क है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था एंथ्रेडियम, ठीक है, इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर था, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एंथ्रोजॉइड्स है ऐसे उड़कर आया और वो स्पोर के साथ फर्टिलाइज हो गया, और यहाँ फर्टिलाइज होकर के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया, जिसे अभी हम जाइगोट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जाइगोट में होगा माइटोसिस, ठीक है, और माइटोसिस द्वारा ये डेवलपमेंट करता है एक बड़ा सा लार्जर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फूट, ओके। और इससे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम लोग सीटा कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसे हम सीटा कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम एक्चुअली अलग एक डायग्राम बना करके देखेंगे कि फूट और सीटा किस तरह से यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ये एक्चुअली अपर कुलम होता है और इससे जुड़ा हुआ कैप्सूल है, और ये इसका सीटा है, ठीक है। और सीटा अटैच होता है फूट से, और ये जो इंटायर स्ट्रक्चर होता है इनक्लोज होता है यहाँ पर वेंटर में, इतना पोर्शन है वेंटर में इनक्लोज होता है, दिस इज द वेंटर, ठीक है, एंड दिस वन इज द नेक, ठीक है, दिस वन इज द स्टाल्क, ओके। और ये फूट है जिसको मैंने डार्क कलर कर दिया, ये पोर्शन फूट है, और ये अटैचमेंट है एंथ्रोडियम से, एंड दिस वन इज द एंथ्रेडियम, ओके। और यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब इतना पार्ट इसका क्या होता है, ये गैमेटोफाइट पार्ट है, ठीक है, दिस इज द गैमेटोफाइट, एंड अपर पोर्शन ये जो दिख रहा है ये इसका स्पोरोफाइट पार्ट है, ठीक है, समझ बात आ रही ना। और इसके अंदर जो ये पोर्शन, इसको अगर अलग अलग हम देखते हैं तो ये कैप्सूल होगा, और ये पार्ट जो है सीटा है, और ये पार्ट हो जाता है इसका जो बिल्कुल लोअर पार्ट है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का लोअर पार्ट है इट इज द फूट। और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, मीडियम क्या है बनने का, मियोसिस, और अगर ये मियोसिस द्वारा बन रहा है दैट्स मीन इट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये डिस्पर्सल होगा, ये अपर कुलम पार्ट होता है, ये ओपन हो जाता है, सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं, और यही स्पोर्स रिलीज होकर के नए प्लांट्स बॉडी को बनाते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताई है जो कि मास प्लांट की है। अब मैं अपने ऑप्शन को इसमें फिट करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस गैमेट, मतलब स्पोरोफाइट गैमेट बनाता है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि ये जो स्पोरोफाइट पोर्शन है, ये वाला स्पोरोफाइट है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इन्होंने ऑप्शन में दिया है गैमेट बना रहा है, जबकि स्पोर बनाता है। यानी हमें इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है ना कि गैमेट, तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, एराइजेस फ्रॉम स्पोर, मतलब स्पोरोफाइट बनता है किससे, स्पोर से, ये कह रहा है प्रोड्यूस बाय द गैमेटोफाइट, मतलब ये गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है, इतनी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट यहाँ गैमेट बना देगा, और ये गैमेट क्या होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ये ऑप्शन कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ एंथ्रोजॉइड था और ये ओस्पोर थे, दोनों फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना रहे थे, और जाइगोट से डेवलप हो रहा है। यदि ये जाइगोट से डेवलप होता है ना कि स्पोर से, तो इससे हमें ये भी आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो रॉन्ग, दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन आ रहा है, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, मतलब स्पोरोफाइट फूड बनाता है अपने लिए और गैमेटोफाइट के लिए। तो अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं पहले क्या स्ट्रक्चर बना है, पहले यहाँ गैमेटोफाइट बनता है, बाद में स्पोरोफाइट बनता है, और जो चीज स्पोरोफाइट अगर बाद में बन रहा है तो जो पहले बना है उसके लिए खाना कैसे बना सकता है, यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के लिए खाना बिल्कुल नहीं बना सकता, और खुद के लिए भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उतना नहीं है और जितना कि इसके मदर पार्ट्स में है, यानी गैमेटोफाइट में है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये अपने लिए खाना नहीं बना सकता है। फिर यहाँ फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, इज पार्शली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जितना पोर्शन प्लांट का गैमेटोफाइट है, इतना पोर्शन यहाँ पर स्पोरोफाइट है, और यहाँ पर ये जायगोट का डेवलपमेंट हुआ था, जायगोट ने फूड, सीटा और कैप्सूल बनाया है, और कैप्सूल से स्पोर बना है, और इतना पोर्शन ही स्पोरोफाइट होता है। तो
इनका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यानी कि ये जो स्पोरोफाइट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी है वो अलग नहीं है, इस प्लांट बॉडी से अलग नहीं है। स्पोरोफाइट पार्ट जो है प्लांट का वो गैमेटोफाइट से ही अटैच है। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट का न्यूट्रिशन जो है वो गैमेटोफाइट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा यही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट पार्ट है जो स्पोरोफाइट को पार्सली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ही सही होगा जो हमारे ऑप्शन में फिट हो रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू। नमस्कार, डाउट सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है और इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन, मतलब हमें कुछ चीज़ें दी जाएंगी और उनमें क्या कॉमन है हमें ढूंढना है। तो कौन सी चीज़ें हमें दी गई है, दिस इज द मल्टीसेलुलर फंजाई। मल्टीसेलुलर फंजाई हमारे सामने है, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनीमा मॉस है। 3 चीज़ें हमारे सामने हैं और तीनों में कौन सा एक चीज़ है जो कॉमन होगा, जो तीनों में ही मिल जाएगा। तो और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या इन तीनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ऐसा क्या हो सकता है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरा मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, क्या ये तीनों ही मेंबर प्लांटी के किंगडम है, प्लांटी से बिलोंग करते हैं, तीनों ही क्या प्लांटी से बिलोंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनमें न्यूट्रिशन का क्या, तीनों का न्यूट्रिशन का तरीका क्या एक जैसा है। और चौथा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन, क्या ये तीनों ही रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस द्वारा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्चुअली मिलता है फेनरोगैम्स में। फेनरोगैम्स से बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ही टोटली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, क्योंकि उनका स्पोरोफाइट स्टेज बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और गैमेटोफाइट फॉर द शॉर्ट पीरियड, जब वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स और एग सेल बनाते हैं तभी उनकी गैमेटोफाइट चल रही होती है। बाकी उनका जो लाइफ साइकिल का पार्ट होता है लंबे समय के लिए, जो कि स्पोरोफाइट है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत लंबा पीरियड का उनमें होता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उन तीनों ऑप्शन में कोई भी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म है। तो पहला क्या है, मल्टीसेलुलर फंजाई। तो मल्टीसेलुलर फंजाई तो जिम्नोस्पर्म है नहीं, ना एंजियोस्पर्म है। और एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी है, ये भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से बिलोंग नहीं कर रहा है। और थर्ड है प्रोटोनीमा मॉस, मॉस भी ब्राफाइटा का एक मेंबर है, तो इसका मतलब ये भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब तीनों ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये आंसर जो होगा बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है क्या, मेंबर है प्लांटी के, किंगडम प्लांटी के क्या ये मेंबर है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम प्लांटी की बात कर लेते हैं तो प्लांटी के कैरेक्टर्स हम लोग अगर देखते हैं पहले, तो प्लांटी के लिए क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। ठीक है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए। तो मल्टी सेलुलर देखते हैं तो मल्टी सेलुलर फंगस इन्होंने खुद ही कह दिया है। तो फंगस हमारे पास जो इन्होंने दिया मल्टी सेलुलर फंगस है, यानी कि ये वाला ऑप्शन फिट हो रहा है। दूसरा फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी यानी कि फिलामेंट जैसा है, यानी ये भी मल्टीसेलुलर ही होगा। और तीसरा क्या, प्रोटोनीमा मॉस, मॉस भी प्रोटोनीमा जो मास प्लांट का जो प्रोटोनीमा पार्ट होता है इट इज आल्सो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, यानी तीनों तो मल्टीसेलुलर है। यानी कि मल्टीसेलुलर वाली बात तो सही हो गई, लेकिन प्लांटी के केवल एक ही करेक्टर थोड़ी होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। अगले करेक्टर्स को फिट करके देखते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी प्लांटी में होना चाहिए। तो इसको देखते हैं क्या क्लोरोफिल हमें मिल रहा है। तो अगर मल्टीसेलुलर फंगस की बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर, तो वो तो ग्रीन कलर का होता है। फंगस जो होते हैं एक क्लोरोफिलस होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये ग्रीन भी नहीं होते, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। तो यानी ये प्रोसेस नहीं फिट होगी, यानी कि ये तो कलर होगा। फिलामेंटस एल्गी उसमें क्लोरोफिल मिल जाएगा, प्रोटोनीमा में भी क्लोरोफिल मिल जाता है, मास प्लांट में क्लोरोफिल होते हैं इसके प्रोटोनीमा में, लेकिन फंगस में हमें क्लोरोफिल नहीं मिल रहा। यानी इसका मतलब होगा कि सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी हम फिट नहीं हो रहा है।
थर्ड ऑप्शन लेकर हम लोग चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लें कि इसमें न्यूट्रिशन जो होगा वो किस तरह से होगा, मल्टीसेलुलर फंजाई में कैसे होता है। मल्टीसेलुलर फंजाई में कैसे हो रहा है न्यूट्रिशन। सेकंड ऑप्शन है फिलामेंटस, ठीक है, एल्गी में कैसे हो रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रोटोनिमा ऑफ मास, यानी मास के प्रोटोनिमा में किस तरह से होता है। तीनों में देखा जाए न्यूट्रिशन तो प्रोटोनिमा मास हम जानते हैं इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। तो अगर ये क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो ये ऑटोट्रॉफ मोड में चला जाएगा, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ से आ जाता है। फिलामेंटस एल्गी की बात करते हैं तो फिलामेंटस एल्गी है तो अगर कुछ एल्गी ले ले एग्जांपल के लिए, जैसे कि यूलोथ्रिक्स ले लेते हैं या स्पाइरोगैरा ले लेते हैं, तो इसमें भी तो क्लोरोफिल होते हैं। तो अगर इसमें क्लोरोफिल हो गया तो सेम हो गया, ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ओके। तो ये फोटोसिंथेसिस इनमें भी हो रहा है और फिर ये भी ऑटोट्रॉफ्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑटोट्रॉफ्स हो रहे हैं, कौन कौन से, एल्गी और प्रोटोनिमा। अब मल्टीसेलुलर फंजाई की बात करें तो ये इसमें तो क्लोरोफिल एब्सेंट है ना, तो क्लोरोफिल तो फंगस में होता ही नहीं, ये तो हम लोग पहले ही से जानते हैं। इसके सेकंड ऑप्शन में हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो ये कैसे होंगे, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। डेड एंड डीके ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं उन पर डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा, तो इनमें तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। और बाकी दोनों में तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो ये ऑप्शन में फिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीनों चीजें हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो जाहिर सी बात है अब चौथा ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, वही सही होगा। लेकिन ऐसे नहीं देखा जा सकता, हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कि चौथा सही है तो क्यों सही है, इसे भी तो हमें देखना है। तो हम लोग चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन कैसे सही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसके, प्रोटोनिमा की बात, ठीक है। तो अगर प्रोटोनिमा की बात कर लेते हैं तो प्रोटोनिमा तो आपने भी मास प्लांट के लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो इसमें प्रोटोनिमा हॉरिजॉन्टल और ब्रांच तो क्लोरोफिलस सेप्टेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जब इसमें से मेन प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें राइजॉइड्स और मेन एक्सिस डेवलप हो जाता है, देन इट इज ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाते हैं। दैट्स मीन फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन हमें ये पता चल गया है कि एक प्लांट्स में तो हमने ढूंढ लिया कि प्रोटोनिमा में, मास के प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा। सेकंड हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे सामने फिलामेंटस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फिलामेंटस एल्गी, ओके। तो जो फिलामेंटस एल्गी है तो इसमें अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई सबस्ट्रेटम है और ये इस तरह से सेल बॉडी और बहुत सारे यहाँ ऐसे ऐसे सेल्स होंगी, ठीक है। और फिर ये जो सेल्स होती है यहाँ पर इनके अंदर मिलता है क्लोरोफिल्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है और ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, साथ ही साथ इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी है तो ये ब्रेक कर जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इनके बहुत छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं और ये पीसेस जो ब्रेक होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन अगर इन्हें मिल जाता है तो इट बिकम्स ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट। तो इससे ये पता चलता है कि इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो यानी कि 3 में से 2 प्लांट्स में तो हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन ढूंढ लिया है, यानी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं फंजाई की, ठीक है। तो फंजाई कौन सा है, मल्टीसेलुलर फंजाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर मल्टीसेलुलर फंजाई आ रहा है तो इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राइजोपस ले लेते हैं सपोज दैट, ठीक है। तो ये जो राइजोपस होता है, ठीक है, इसमें हाइपी वगैरह होते हैं, ऊपर बन जाते हैं राइजोफोर वगैरह, और इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं और इनकी बॉडी भी डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में इनकी बॉडी भी डिवाइड होते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है इनमें भी मिलता है, ठीक है।
तो फ्रेगमेंटेशन इनमें भी मिल रहा है, मल्टीसेलुलर फंगस में मिल रहा है। तो हमने ये देखा कि जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वो हमें फंजाई में भी मिलता है, फिलामेंटस एल्गी में भी मिल रहा है, प्रोटोनिमा मास में भी मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो चौथा ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। और आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चौथा होगा और आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। ओके, थैंक यू। नमस्कार, बायोलॉजी के डाउट सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे दिया गया है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो मैच कर रहा होगा। तो हमारे सामने क्या दिया है, अल्टरनेरिया दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। दूसरा ऑप्शन हमें म्यूकर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या इनमें रिप्रोडक्शन कंजुगेशन द्वारा होता है और ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है एगरिकस का और पूछा गया है कि क्या यह पैरासिटिक फंगस है और बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। और चौथा ऑप्शन है फाइटोपाइथोरा का है और ये पूछा ये गया है कि क्या ये एसेप्टेट माइसेलियम बनाता है और बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो अब हम लोग इसके सोल्यूशन की ओर आते हैं, देखते हैं कि कैसे से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि जो राइट साइड में 4 चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज, ये सभी चीजें क्या है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो अगर हम और इधर 4 चीजें जो अल्टरनेरिया, म्यूकर, एगरिकस और फाइटोप्थोरा दिया गया है, ये सभी 4 चीजें क्या होती है, ये फंगस है। तो हमें क्या करना है, अगर इनका हम क्लासिफिकेशन फंगस का कर लेते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है अल्टरनेरिया और सेकंड वन इज द म्यूकर, थर्ड वन इज द एगरिकस and last one is the Phytophthora. Okay, there is the 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है। अब फाइटोप्थोरा के हम अगर किंगडम की बात कर लेते हैं तो ये क्रोमिस्टा से बिलोंग करेगा। और अगर हम डिवीजन की बात कर लें तो वो माइकोटा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आसान आ गया हमारे सामने, ठीक है। और अगर हम एगरिकस की बात करते हैं तो ये किंगडम, ठीक है, फंजाई से बिलोंग करता है, ओके। और अगर हम इसके फाइलम की बात करते हैं तो हमें यही मिल जाता है बेसिडोमाइसिटीज, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। थर्ड ब्यूकर की बात कर लेते हैं तो इसका जो किंगडम होगा फंजाई, ठीक है। और इसके फाइलम की बात कर लेते हैं तो इसका फाइलम में होता है जाइकोमाइसिटा, ठीक है। और हम बाद में आते हैं यहाँ पर अल्टरनेरिया की ओर। अगर हम इसके किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फंजाई और दूसरा जो होता है इसके डिवीजन में ये मिल जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो हमने इनका जब क्लासिफिकेशन किया तो हमने निकल कर आता है कि अल्टरनेरिया का जो डिवीजन है ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो यहाँ पर ही ड्यूटेरोमाइसिटीज मिल रहा है, यानी कि ये चीजें तो यहाँ पर फिट हो रही है। लेकिन म्यूकर का जाइगोमाइसिटा है जबकि यहाँ एस्कोमाइसिटीज है, यानी कि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थर्ड है एगरिकस का बेसिडोमाइसिटीज, यानी ये भी हमें मैच कर रहा है, यानी ये चीज भी मैच कर रही है। और चौथा है फाइटोप्थोरा का, इसका जो डिवीजन है वो माइकोटा है जबकि यहाँ बेसिडोमाइसिटीज लिखा है, यानी ये भी मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन
तो हमें ऐसे मिल गए जो हो ही नहीं सकते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? ये वाला ऑप्शन जो है म्यूकर वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसे शुरू में ही हम इग्नोर कर देंगे, कट कर देंगे। म्यूकर का नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन एस्कोमाइसिटीज दिया है, जबकि हम जानते हैं म्यूकर का जाइगोमाइसिटा आएगा क्लासिफिकेशन में, इसका जो फाइलम होगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर फाइटोप्थोरा की बात करें तो ये भी हमें इग्नोर कर देना होगा, इस ऑप्शन को भी, इसे भी हम लेकर नहीं चल सकते हैं क्योंकि ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इनमें इन्होंने बेसिटोमाइसिटीज दिया हुआ है, जबकि इसका डिवीजन जो होता है वो माइकोटा होता है, यानी ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी चीज हुई कि 4 में से 2 ऑप्शन हमारे कट गए, हो गए। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? एक अल्टरनेरिया का ऑप्शन बच रहा है, दूसरा एगरिकस का ऑप्शन मिल रहा है। तो अल्टरनेरिया में इन्होंने क्या दिया हुआ है? अल्टरनेरिया में इन्होंने दिया हुआ है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अल्टरनेरिया में, तो अल्टरनेरिया में इन्होंने क्या दिया हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बता रहे हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ बात आ रही ना। और एगरिकस के लिए इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखा है कि एगरिकस में पैरासिटिक फंगस होता है, ये पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, तो इसी दोनों में से ऑप्शन में से मुझे आंसर को ढूंढना होगा कि कौन सी चीज यहाँ पर मैच कर रही होगी। देखिए अल्टरनेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्टरनेरिया जो ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, कोनोडिया द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो कोनोडिया का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। कोनोडिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑप्शन जो है बहुत हाईली चांसेस है इसके सही होने के। लेकिन हम इस ऑप्शन को हम टिक जरूर करेंगे, लेकिन पहले एगरिकस को एक बार हमें चेक करना होगा, तभी हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या ऑप्शन सही हो सकता है। अगर एगरिकस को देखते हैं तो एगरिकस को में दिया गया है कि पैरासिटिक फंगस है क्या, तो एगरिकस एक्चुअली मशरूम की एक वैरायटी होती है ना। तो ये तो एक मशरूम की वैरायटी होती है, और मशरूम यू नो वेरी वेल इट इज ग्रो इन डेड एंड डीके कंपोनेंट्स, है ना। डेड एंड डीके रीजन्स में पाए जाते हैं, वहां पर ये ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो अगर वो ऐसा करेंगे तब तो वो सैप्रोफिटिक कहलाएंगे ना। ठीक है, तो वो तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चला जाता है। तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करेंगे, तो जब सैप्रोफिटिक होगा तो पैरासिटिक फंगस हुआ ही नहीं, यानी एगरिकस जो है पैरासिटिक फंगस नहीं है। एगरिकस कैसा होता है? सैप्रोफिटिक फंगस है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी हमने ये देखा कि ये पहले गलत हो गया, ये अभी अभी गलत हुआ है, और फाइटोप्थोरा भी गलत है। तो अल्टरनेरिया ऑप्शन है जो हमें सही लग रहा है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोनाइडिया द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो और ड्यूटेरोमाइसिटीज इसका डिवीजन आ जाता है। तो इसका मतलब अल्टरनेरिया वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा अल्टरनेरिया, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ माय आंसर। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।